हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, नो टू बाइलेटरल टाइज, यस टू ग्लोबल इवेंट्स। क्या मतलब है इसका? इंडियाज़ या इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगाए यानी भारत की या का, तो वो सेंस समझना पड़ता है क्या है। तो यहाँ भारत की आएगा क्योंकि नई खेल नीति से संबंधित है, तो भारत की नई खेल नीति फॉर पाकिस्तान, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। नो टू बाइलेटरल टाइज मतलब मना किया गया ना द्विपक्षीय टाइज के लिए, ठीक है, जो दो पक्षीय खेल होते हैं उसके लिए ना। हाँ, यस मतलब हाँ टू ग्लोबल इवेंट्स, और जो ग्लोबल इवेंट्स हैं जहाँ पे सारे देश खेलते हैं उसके लिए हाँ है। तो कहने का क्या मतलब है? भारत की नई खेल नीति है पाकिस्तान के लिए, जो द्विपक्षीय होती हैं उसके लिए ना है, और जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं जहाँ सारी टीमें आती हैं उसके लिए हाँ है। क्या है ये आर्टिकल? डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ईयर आफ्टर द पहलगांव टेरर अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या अ ईयर आफ्टर मतलब एक साल बाद किसके? द पहलगांव टेरर अटैक, जो पहलगांव हमला हुआ था उसके, और ऑपरेशन सिंदूर के, ठीक है। इंडिया हैज़ फॉर्मली ओपनड द डोर फॉर पाकिस्तानी एथलीट्स एंड टीम टू कम्पीट ऑन इट्स सॉइल्स। इतना देख लेते हैं। इंडिया हैज़ फॉर्मली, भारत ने फॉर्मली मतलब आधिकारिक तौर पर, ओपनड मतलब खोल दिया, हैज़ ओपनड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ ओपनड भारत ने खोल दिया आधिकारिक रूप पे, द डोर दरवाज़ा, किसके लिए? फॉर पाकिस्तानी एथलीट्स, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, एथलीट्स को खिलाड़ी भी कहते हैं, उनके लिए, एंड टीम्स और टीमों के लिए, टू कम्पीट खेलने के लिए, ऑन इट्स सॉइल्स अपनी ज़मीन पर, मिट्टी पर। सॉइल, सॉइल मतलब होता है अपने देश में, वैसे सेंस जो है वैसे मिट्टी होता है, बट आप इसको वैसे समझेंगे जो पैराग्राफ का सेंस, तो अपने यहाँ अपने मैदानों में, अपने देश में। इन इंटरनेशनल इवेंट्स, किस में? जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें, ठीक है, जहाँ पे सारे देश खेलते हैं इंटरनेशनल इवेंट। इन अ क्लियर पॉलिसी, ये जो एक साफ पॉलिसी है, दैट जो कि करता है, दैट मतलब कि सेपरेट्स, जो कि अलग करता है। एक जो एक साफ पॉलिसी है, दैट सेपरेट, जो कि सेपरेट्स करता है, सेपरेट्स प्रेजेंट डेफिनेट है, जो अलग करता है बाईलेटरल टाइज, जो बाईलेटरल द्विपक्षीय टाइज होते हैं उसको, किसको? फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्टिंग कमिटमेंट्स, जो ग्लोबल, जो दुनिया के स्पोर्टिंग कमिटमेंट्स हैं, जो दुनिया के खेल होते हैं उससे। कहने का ये मतलब है। एन ऑफिस मेमोरेंडम इज इशूड ट्यूसडे बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। एन ऑफिस मेमोरेंडम एक मतलब आधिकारिक, मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, ठीक है। इज इशूड, अब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट का। इशू कर दिया गया, जारी कर दिया गया ट्यूसडे को, किसके द्वारा? बाई लगा है, द्वारा, पैसिव में है तो बाई द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो यूनियन खेल मंत्रालय उसके द्वारा। स्टेटेड कहते हुए, ठीक है, स्टेटेड मतलब कहा गया, इसमें सॉरी कहा गया, स्टेटेड जिसमें कहा गया, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, दैट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है, एंड टीम्स और जो टीम है, विल बी एबल वो होंगी, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, विल बी का यूज़ हुआ है, विल बी एबल वो होंगी, टू पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए, इन मल्टीलैटरल इवेंट्स। क्या? जो मल्टीलैटरल है मतलब बहुपक्षीय, जिसमें एक जो दो से ज़्यादा देश होते हैं, होस्टेड बाई, जो कि होस्टेड किया जाएगा, ठीक है, होस्टेड बाई इंडिया, जो कि होस्टेड किया जाएगा किसके द्वारा? मेजबानी की जाएगी, पैसिव फॉर्म है अगेन, भारत के द्वारा। एंड सिग्नल्ड, और इशारा किया है, सिग्नल संकेत दिए हैं, इशारा नहीं, संकेत प्रॉपर सही शब्द होगा। सिग्नल्ड एक संकेत दिया है, मोर सपोर्टिव वीज़ा रिजीम, किसका? ज़्यादा सपोर्टिव वीज़ा रिजीम का। वीज़ा रिजीम मतलब है वीज़ा नीति या वीज़ा व्यवस्था, ठीक है। फॉर किसके लिए? एथलीट्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो अधिकारी होंगे उसके लिए, एंड इंटरनेशनल फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंटरनेशनल फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए, ये भी संकेत दिया है। द पॉलिसी ड्रॉज, पॉलिसी क्या करता है? खींचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ड्रॉज है, वर्ब में एस या एस लगता है, तो जो पॉलिसी है, नीति है, खींचती है। अ फर्म लाइन, फर्म लाइन मतलब दृढ़ रेखा, बहुत ही साफ दृढ़ रेखा। फर्म लाइन बिटवीन, किसके बीच? बाईलैटरल जो द्विपक्षीय, एंड मल्टीलैटरल स्पोर्ट्स, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय
स्पोर्ट्स हैं उनके बीच, मतलब कहने का मतलब ये साफ साफ दर्शाती है अंतर को कि ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीयों के बीच में। इन सो फॉर एज बाईलैटरल स्पोर्ट्स इवेंट, जैसा कि फॉर जो द्विपक्षीय स्पोर्ट्स इवेंट है इन ईच अदर्स कंट्री, एक दूसरे के देश में, आर कंसर्न, उसके बारे में जो कंसर्न है, मुद्दा है, आर कंसर्न, इंडियन टीम्स, जो भारत की टीमें हैं, विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है, ठीक है। विल फिर नॉट फिर बी, विल और बी के बीच में नॉट आता है, ठीक है, जब नेगेटिव बनाते हैं। वो नहीं करेंगी, ठीक है, नहीं कर रही होंगी, ठीक है, पार्टिसिपेट शामिल इन कंपटीशंस इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगी। जहाँ तक द्विपक्षीय का है तो भारत की टीम वहाँ नहीं पार्टिसिपेट करेगी पाकिस्तान में। नॉर विल, और ना ही वी, हम परमिट पाकिस्तानी टीम्स टू प्ले इन इंडिया, और ना ही हम परमिट करेंगे, आज्ञा देंगे पाकिस्तानी टीम को खेलने की भारत में। द मेमोरेंडम सेड, ये जो ज्ञापन है उसने कहा, और ये किस बारे में है, द्विपक्षीय के बारे में। बट जब इंटरनेशनल इवेंट होगा तो अलाउ है, कहने का ये मतलब है यहाँ पर। हाउएवर, फिर भी, इट्स सेड, ये कहता है, द इंटरनेशनल कंपटीशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशंस है, प्रतियोगिताएं, वी आर गाइडेड, हमको गाइड किया गया है, मतलब हम चलते हैं, वी आर गाइडेड बाई द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, किसकी प्रैक्टिस के द्वारा, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनके द्वारा, एंड इंटरेस्ट ऑफ आर ओन स्पोर्ट्स पर्सन, और जो इंटरेस्ट है किसके, हमारे अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स के, और अब हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, उनके द्वारा। ठीक है गाइस, अब इसके वोकैब्स कर लेते हैं, ज़्यादा वोकैब्स नहीं है, बहुत ही कम है। मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, वीज़ा रिजीम मतलब वीजा व्यवस्था या नीति, फर्म लाइन दृढ़ रेखा, पैविंग मतलब होता है पक्का करना, या है ना, किसी चीज़ को पक्का निर्धारित करना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।